रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान पुत्र एक जिंदाबाद 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 किसानों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान विरोधी बिल वापस लो वापस लो वापस लो किसान विरोधी बिल वापस लो वापस लो वापस लो किसान विरोधी बिल वापस लो वापस लो वापस लो। भारत माता की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद मोदी काला कानून वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। जो है अपने देश में सबसे एक ऐसा आधारभूत संरचना है जिसके बगैर पूरा देश की किसी भी देश की कल्पना नहीं हो सकती है। हमारा देश भी किसान विरोधी नहीं है और हमारा देश भी जो है किसान को जो है सबसे ऊपर मानता है। ऐसे में किसान का पेट नहीं भरेगा तो किसान की कौन सोचेगा। ये सवाल है जो यहाँ पर प्रदेश सरकार के साथ साथ जो है यहाँ पर देश में भी इस तरह की जो है पूरी विरोध उठ रहा है कि किसान के द्वारा जो किसान के लिए जो बिल बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा वो उनके हित में नहीं है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलेक्टर महोदय को जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल जी के जो है मार्गदर्शन में यहाँ पर जो है पूरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकदम से पूरा आक्रोश में है कि किस तरह से किसान की जो बिल बनाया गया है उनके हित में नहीं है। आम आदमी पार्टी के सिंगरौली के जिला अध्यक्ष श्री राजेश सोनी द्वारा भी यहाँ पर जो है इनके नेतृत्व में पूरी सरकार यहाँ पर जो है पूरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो पूरा तरह से यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं। किसानों के लिए लड़ेंगे, किसान विरोधी बिल वापस लो, तमाम ऐसे नारे काला दिवस बनाया गया है। अभी यहाँ पर जो है थोड़ी देर में कलेक्टर के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आक्रोश है और आम आदमी पार्टी का केवल प्रदेश उपाध्यक्ष केवल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस तरह का काला कानून वापस ले जो बिल लाई है तीन अध्यादेश प्रदेश राज्यों में ये चलाया जा रहा है कि कुछ असंवैधानिक तरीके से इस बिल को पास किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस राज्यसभा में पूरा पारित नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने असंवैधानिक तरीके से इस बिल को पारित किया है और जिन्होंने इनका विरोध किया माननीय सांसदों ने उनको निलंबित कर दिया गया है। इसलिए हम सब यहाँ सिंगरौली के सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बिल के लिए यहाँ पे करने आए हैं विरोध प्रदर्शन। किसको आप ज्ञापन देने वाले हैं? किसको? माननीय कलेक्टर के। तो आपको ये लगता है कि जो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार है किसानों को लेकर या सजग नहीं है या फिर सिर्फ इनके विरोध में कार्य कर रही है? बिल्कुल सजग नहीं है। जैसे बेचा जा रहा है इसी तरह हमारे भारतवर्ष को कभी रेल को कभी बेचा जा रहा है, इसीलिए किसान के लिए को भी बेचा जा रहा है। किसान के बारे में तो इनको जानकारी भी नहीं है, किसान से आकर के पूछे भी नहीं। राजेश जी आप बताइए थोड़ा सा कि जो अभी आपने आज काला बिल के लिए विरोध कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में जो सरकार चाहती है कि किसानों के हित के लिए, वो कहती है किसानों के हित के लिए है, लेकिन आपको लगता है वो किसानों के हित में नहीं है, तो ऐसा क्या है? जी बिल्कुल, ये किसानों के हित में नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट सरकार है, इनकी तानाशाह जो सरकार है, जिस तरह से बता रहे थे एक समय पे कि नोटबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, भारतवासी के लिए नोटबंदी बहुत फायदेमंद होगी। और दूसरी चीज़ आप जीएसटी को देख सकते हैं, इसे जिस तरह से ये काला कानून अभी पास किए हैं किसानों के लिए, उसी तरह से जीएसटी बिल भी लागू किए थे और भारतवासियों को बताए थे कि इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन ये किसानों को बेच रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को बेच रहे हैं। कल यदि किसान ये बोल देता है कि आपका अनाज खराब है, मैं आपका अनाज 10 रुपये किलो लूँगा, यदि जो गेहूं की अभी मूल्य उचित मूल्य आप देख रहे हैं कि कितना है गवर्नमेंट पे, इसके बिल के पहले क्या था। आज जो ये बिल पास काला बिल पास किए हैं, इस बिल के तहत आप जान सकते हैं कि पूंजीपति यदि उनको मनपसंद आएगा उनका अनाज किसानों का तभी लेंगे। उनका इच्छा कहेगा कि हम 5 रुपये किलो लेंगे तो 5 रुपये किलो लेंगे, लेकिन
इससे बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान है और किसानों को बेचा जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में राज्यपाल महोदय के नाम से, राष्ट्रपति महामहिम के नाम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम उनको ज्ञापन काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक एजेंडा बना रखा है कि एजेंडे के तहत पूरे जो भी यहाँ पर भी बिक्री होगी अनाज की या खरीदी होगी इस तहत होगा। फिर एजेंडा क्या एजेंडा फेल है या फिर ये पार्टी की नीति ये फेल है? ये पार्टी की नीति फेल है। सरकार, ये जो भ्रष्ट सरकार है, भाजपा की तानाशाह सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं तानाशाह सरकार है। ये सांसदों की संख्या नहीं देखते हैं कि उनके साथ सांसद कितने हैं, वो दूसरे विपक्ष वालों सांसदों का बिल्कुल कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। अपने से तानाशाह, जिस तरह से आप कुल मिला के कह सकते हैं कि ये हिटलर का जो हिटलर सही चल रहा था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है अभी। हिटलर सही जो पसंद आ रहा है इनको वो कानून पास कर रहे हैं, चाहे जनता की फायदे में हो या ना हो। ये किसानों को शुद्ध रूप से बेच रहे हैं और किसानों का आगे चल के बहुत बुरी तरीके से बहुत ही बुरा हाल और खस्ता होगा। संजय जी ने जी राज्यसभा में जी जो गलतियां की उसके बारे में क्या कहेंगे? ये गलतियां नहीं हैं, ये गलतियां आप विपक्ष का सरकार कह सकती है, जबकि ये गलतियां नहीं। वो अपने व्यक्तिगत के लिए गलतियां नहीं किए हैं, वो भारत सरकार के किसानों के लिए गलतियां की हैं और इसको मैं गलती नहीं मानता हूं। इसको आम आदमी पार्टी या तो भारत के जितने भी किसान हैं वो बिल्कुल गलत नहीं मानते हैं। निलंबित जो किए गए हैं सांसद, उस पर आपको क्या लगता है? देखिए, सांसद का जो निलंबित किया गया है एकदम अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये देश के अंदर, ये पूरे देश के जनता और किसान देख रही है। एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल का सांसद जो किसानों को बिल को वापस लेने के लिए उप सभापति महोदय से टाइम मांगा, बात करने के लिए पूरी विपक्षी सांसद, उन्होंने बोला, वॉकआउट किया, विरोध किया, लेकिन न तो उप सभापति महोदय इस बात को विपक्षी सांसदों का सुनना चाह रहे थे। किसानों के हित में जो भी संजय सिंह जी हमारे पार्टी के सांसद जी ने किया है एकदम सही किया है। हम तो कहते हैं क्या वो चढ़ के नारेबाजी किए हैं, कुछ बिल को फाड़ देना चाहिए, हम उनके साथ भी। क्या आंदोलन ये कहाँ तक चलेगा, कब तक चलता रहेगा? किसानों का आंदोलन जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है, पूरा हम लोग तन मन से और अंतिम दम तक किसानों के साथ में है और लड़ेंगे। एक सवाल और है, ये आंदोलन पूरे भारत देश में लड़ा जा रहा है या किसी ओनली मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी का आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर। आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक इस बिल को नरेंद्र मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, लड़ाई जारी रहेगी। राजेश जी, एक चीज़ बताइए कि जहां एक तरफ सरकार 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल और इस तरह का बांट रही है, दिखावे कर रही है कि जो है कि हम किसानों के हित में और गरीबों के हित में हैं, वहीं किसानों को जो है समर्थित मूल्य के रूप में इतना कम दिया जा रहा है, ये क्या नीति है? इनकी नीति आपसे हम पहले भी बता चुके हैं। किसानों को, हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करना चाह रहे हैं, ताकि किसान भाई अपनी एक तो आप देख रहे हैं कभी कभी ओलावृष्टि होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, अतिवृष्टि के कारण भी काफ़ी फसलें खराब हो जाती हैं। उन सब की बीमा को न देने के कारण ये सबको कानून को पूरा फेल करने के लिए ये नया कानून, काला कानून पास किए हैं, ताकि किसान भाई जो हैं वो मजबूर हो जाएं 10 रुपये किलो बेचने पे, 5 रुपये किलो बेचने पे। उनका उचित समर्थन मूल्य तो बहुत दूर की बात है। आप जान रहे हैं कि यदि ये जो कानून पास हुआ है ये पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है और ये पूंजीपतियों को जानबूझ के दे रहे हैं ताकि हमारे किसान भाई कृषि करना छोड़ दें और वो खुद एक तो बेरोजगारी आप देख रहे हैं और ज़्यादा भी हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ सके। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ये हिटलर सही सरकार है। ये काला कानून हमेशा पास करते आ रहे हैं, ये तानाशाह अपनी तानाशाही दिखाते आ रहे हैं और वही है किसानों के लिए जो बिल पास किए हैं उसको भी बिल पास करके करना चाह रहे हैं। ये एक MSP का जो नाम आता है अमूमन जो सबके बाद किसान नहीं जानता है कि अक्सर में वो MSP है क्या वो मिनिमम MSP मिनिमम की तौर दर्शाता है कि मैक्सिमम दर्शाता है, क्या है ये? दोनों है। देखिए MSP जो ये लोग अभी किसान भाई क्या जाने MSP, आप किसानों को इतना शिक्षा भी नहीं दिए हैं कि किसान भाई जान जाए MSP क्या है। आपको शुद्ध रूप से MSP का हिंदी बताना चाहिए, उसका अर्थ बताना चाहिए। आप शॉर्ट फॉर्म में MSP बताते हैं, किसान भाई डिस्टर्ब है कि क्या है MSP, न्यूनतम है क्या अधिकतम है, वो कुछ नहीं मालूम, उनको कुछ पता नहीं है। किसानों को ये पता नहीं है कि MSP न्यूनतम है कि अधिकतम है। तो मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार, शिवराज सरकार ये अपने हमारे किसान भाइयों को ये MSP का शुद्ध ट्रांसलेट हिंदी में करके बताएं, ताकि हमारे किसान भाई जो हैं वो समझ सकें कि उनके अनाज के ऊपर कौन सा बिल पास हो रहा है। ये बताइए ना कि सर कि अभी इस वक्त में आपके हिसाब से, आप मतलब जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं अधिकतर सब खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं,
असली में किसान को क्या चाहिए? देखिए, किसान को अभी बिल्कुल ये जो नरेंद्र मोदी सरकार काला कानून पास किया है, इस कानून पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए था। आज आप देख रहे हैं कोरोना जैसे महामारी हमारे देश में कितनी तीव्र गति से फैल रही है। ये कोरोना के आड़ में, कोरोना जैसे महामारी की आड़ में अपना काला कानून पास किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन में 7 कानून, इन्होंने 7 बिल पास किए हैं। तो इनको तो विशेष रूप से अभी कोरोना पे ध्यान देना चाहिए। किसान का अधिकतम जितना और अधिक हो सके उतना उनका रोजगार उनको बढ़ाना चाहिए, उनका मूल्य दर अधिक बढ़ाना चाहिए। तो ये कोरोना के आड़ में उनका जो रेट है, जो अधिक रेट है, उसको भी कम कर रहे हैं और पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। एक चीज़ आपके यहाँ प्रकाश में डालना चाहूँगा मैं, मेन क्या है कि किसानों के हाथों, किसानों को बेचा जा रहा है व्यापारियों के हाथों मोदी सरकार द्वारा। उसमें बता रहे हैं कि उसमें जो रजिस्टर्ड कंपनी जो उनको खरीदेगी टेंडर से, वही उनको खरीद सकते हैं ना। उस टेंडर में इतने क्लॉज होंगे इंग्लिश में, और हमारे जो ज़्यादा किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं, आप सब जानते हैं, है ना, शिक्षित नहीं है। उस इंग्लिश क्लॉज को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और उनकी इतनी क्राइटेरिया कि फुलफिल नहीं हो सकता उसमें। उस कंडीशन में वो खरीदेंगे नहीं अनाज, और उनका अनाज घर पे ही रह जाएगा, और 2 कौड़ियों के दाम पे किसान लोगों के दाम जाएंगे, क्योंकि वो क्लॉज पे उतर नहीं पाएंगे। क्लॉज में इतना कि उनका गेहूं का साइज इतना होना चाहिए, खाने का अनाज जो होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो किसान जो उसके क्राइटेरिया में उतर ही नहीं सकते, जितना क्लॉज उस पर ला के रखेंगे ना किसान उसको पढ़ पाएंगे। एक बार साइन उस पर कर देंगे क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट पे, तो किसान बुरी तरह से फंस जाएंगे। मतलब कुल मिला के ये चीज़ देखा जाए, मैडम आप बताइए, कुल मिला के देखा जाए तो ये जो जितना भी जो बिल अभी पास किया गया है, ये कुल मिलाकर एक देखा जाए तो किसान विरोधी ही बिल है। जहाँ तक अगर उनको MSP के बारे में नहीं मालूम है, वो अपना जो उत्पाद है वो अभी अब मनमाना अपने रेट पे नहीं बैठ, क्योंकि लागत हर प्रदेश की अपनी अपनी एक किसानों की लागत होती है। अगर एक समर्थित मूल्य डालेंगे तो क्या लगता है कि आपको कि किसान इस तरह से क्या सहन कर पाएंगे? इस कोविड-19 में अगर हमारे किसी ने साथ दिया है तो हमारे किसानों ने साथ दिया है। क्योंकि आप देख रहे थे कि 6 महीने से सब कुछ बंद था, लेकिन किसानों ने अपना तन मन लगा के खेती बाड़ी की और सबका पेट भरा पूरे भारतवर्ष का। और आज उन्हीं के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये है कि माननीय कलेक्टर साहब से और कि वहाँ तक बात पहुँचाई जाए और इस बिल को वापस लिया जाए। और जो भी वहाँ पे हमारे राज्यसभा सांसद जी हैं, संजय सिंह जी हैं और अन्य जो सांसद निलंबित हैं, उनको बात सुनी जाए। और उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये बिल पास नहीं होना चाहिए था और जो हुआ बिल्कुल विरोधी हुआ, अन्य संवैधानिक तरीके से हुआ। चलिए देखा जाए तो जो है कुल मिलाकर एक ऐसी जो भारत माता की यहाँ पर जय, भारत नीति है, माता की जो जय, किसानों के काला हित में होनी कानून चाहिए। वापस लो, आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि काला कानून ऐसा वापस लो। काला कानून है जो एक किसान को नरेंद्र मोदी है, मोदी सरकार को नरेंद्र मोदी है। ऐसे में देखा जाए कि आगे आने किसान वाले समय में क्या जिंदाबाद, रणनीति होती है, ये तो आने वाला किसान समय भाई ही बता पाएगा। जिंदाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, लगा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, डर लगा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसान विरोधी बिल पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसान विरोधी बिल पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसान विरोधी बिल पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काला दिवस पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काला दिवस पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, डर लगा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, किसानों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, किसानों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसानों का समूह जिंदाबाद, 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 किसानों का एकता जिंदाबाद, 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 किसानों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। काला बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला बिल वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस किसान विरोधी बिल वापस लो। जिंदाबाद, किसान भाई जिंदाबाद, 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 किसान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाकर इस सरकार ने राज्यसभा में ध्वनि मत के आधार पर असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया। महोदय, सरकार की तरफ से की गई ये कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक संसदीय परंपरा और नियमों के विरुद्ध है। इस असंवैधानिक प्रक्रिया से देश में प्रजातांत्रिक परंपराओं की विश्वसनीयता को जबरदस्त धक्का लगा है। लिहाजा आप इन बिलों को कानून बनाने के लिए मंजूरी न दें। इसी तरह राज्यसभा में सरकारी पक्ष की तरफ से असंवैधानिक प्रक्रिया चल रही थी तो विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया
सत्ता पक्ष ने नाराजगी में हमारी पार्टी के सांसद श्री राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के सहित 8 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए संसद से निलंबित कर दिया। महोदय, यह सरकारी पक्ष का खुले तौर पर विरोध की आवाज़ के खिलाफ तानाशाही रवैया है। महोदय, देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों के सांसदीय परंपराओं को, संविधान को बचाने की अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। लिहाजा आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली आपसे अपील करती है कि आप किसान विरोधी बलों को मंजूरी नहीं दें और सांसदों का निलंबन समाप्त करने के लिए वह राज्य सरकार व राज्यसभा के सभापति जी को निर्देशित करें। काला बिल वापस लो। मैडम, हम लोगों का दूसरा अंततः जीत आम आदमी पार्टी की हुई। यहाँ बारिश हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जगह पे अडिग रहे। उनका कहना था कि बाहर यहाँ पे जो है जब प्रशासन आएगा तभी हम अपना जो है ज्ञापन सौंपेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की यहाँ पे जीत हुई और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। अब देखने की बात यह है कि राज्यसभा में, लोकसभा में केंद्र सरकार इस बिल के ऊपर क्या निर्णय लेती है और आने वाले समय में किसान किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित और महफूज पाएगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। अपना समाचार से मैं अमित अग्रवाल, साथ में कैमरामैन नरेंद्र त्रिपाठी के साथ अपना समाचार सिंगरौली।